जय हिंद दोस्तों हेलीकॉप्टर किसी भी आर्मी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी दुश्मनों को रोकने, रेस्क्यू व ट्रांसपोर्ट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो पहले आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। दोस्तों LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है और ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। दोस्तों ये LCH हेलीकॉप्टर 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है और ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भरने के साथ साथ मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है बल्कि दुश्मन पर निशाना साधने की ताकत भी रखता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी ये कारगर है और ये हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH में 20 mm की गन है, 70 mm के रॉकेट हैं और ईयर टू ईयर मिसाइल्स हैं। इसके एवियोनिक्स और आर्म को अगर जोड़ दें तो ये टारगेट को ढूंढ सकता है और बर्बाद कर सकता है, चाहे वो हवा में हो या फिर जमीन पर। यह हेलीकॉप्टर ऑल वेदर यानी किसी भी मौसम में और जलवायु में ऑपरेट किया जा सकता है। बेहद हल्का और खास रोटर्स वाला LCH चोटियों पर आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है और LCH का वजन करीब 6 टन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 550 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। इस समय इंडियन एयरफोर्स 3 LCH का इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी इसके और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। वहीं अब आइए जानते हैं बोइंग AH-64E अपाचे के बारे में। दोस्तों AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। यह बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले करने में सक्षम है। अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसे लेजर, इंफ्रारेड व नाइट विजन सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे यह अंधेरे में भी दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को दुश्मनों का रडार भी आसानी से पकड़ नहीं पाता है, जिसका मेन कारण हेलीकॉप्टर की सेमी स्टील्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। इसमें एडवांस लॉन्गबो रडार लगा हुआ है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP व्हीकल्स को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगी है, जो जमीन पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। और इंडियन एयरफोर्स इस समय 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और ये एक बार में 2.25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकती है। वैसे दोस्तों इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं, लेकिन जो वेरिएंट इंडिया इस्तेमाल कर रहा है वो अपाचे के एडवांस वेरिएंट्स में से एक है। वहीं अब आइए जानते हैं HAL रुद्र के बारे में। दोस्तों HAL रुद्र ये एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है और इसे इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 16 HAL रुद्र हेलीकॉप्टर मौजूद है। ये लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट ऑपरेट करते हैं और इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। HAL रुद्र की स्पीड 245 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 590 किलोमीटर है। वहीं अगर इसके आर्मामेंट्स की बात करें तो HAL रुद्र में 20 mm की मशीन गन लगी हुई है और इसमें शॉर्ट रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल्स लगाई जा सकती है। इसमें हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा सकती है और लाइट ऑपरेशन के लिए यह हेलीकॉप्टर बेस्ट है। वहीं दोस्तों अब आइए जानते हैं मिल Mi-35 हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों मिल Mi-35 ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाने के लिए 2 से 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इसमें अराउंड 8 ट्रूप्स बैठ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 335 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 450 किलोमीटर की रेंज कवर करता है।
अगर इसके आर्मामेंट की बात करें तो इसमें एक ऑटो कैनन लगी है और इससे रॉकेट्स भी दागे जा सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कई वॉर्स में किया जा चुका है। देश ही नहीं विदेश में भी इस फाइटर Mi-35 हेलीकॉप्टर ने कई बड़े मिशन पूरे किए हैं। राजस्थान में हुए ऑपरेशन ब्रास टैक्स सेना की बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो या फिर श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, इनमें इस हेलीकॉप्टर ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की थी। काफी लंबे समय से ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है। कारगिल वॉर हो या फिर वेस्ट अफ्रीका के देश सियरा लियोन में चलाया गया ऑपरेशन खुखरी समेत ऑपरेशन वज्र, इस दौरान Mi-35 ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो दोस्तों ये थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर। अब आइए जानते हैं यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के बारे में। तो पहले आइए जानते हैं HAL ध्रुव के बारे में। दोस्तों HAL ध्रुव ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसे इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है और मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 89 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू और कमांडोज को लाने ले जाने और मेडिकल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका रोल ट्रांसपोर्ट का है। इंडियन एयरफोर्स के कई बड़े मिशन में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सभी कंडीशन में काम करने में सक्षम है। HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर को 2 पायलट ऑपरेट करते हैं और इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 291 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 630 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं अब आइए जानते हैं मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों मिल Mi-17 ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इसे रसिया द्वारा बनाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स 222 मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है और मिल Mi-17 को 3 क्रू मेंबर ऑपरेट करते हैं, जिसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर होता है। मिल Mi-17 की मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर के कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं और इंडियन एयरफोर्स Mi-17 V5 वर्जन का इस्तेमाल करती है। इंडियन एयरफोर्स में यह हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू मिशन में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं अब आइए जानते हैं मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों मिल Mi-26 ये एक हैवी लिफ्ट कार्गो हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को रसिया के रोस्टवर्टल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स में 3 मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर मौजूद है और इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें 2 पायलट, 1 नेविगेटर, 1 फ्लाइट इंजीनियर, 1 फ्लाइट टेक्नीशियन होता है और मिल Mi-26 में करीब 90 लोग बैठ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 255 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स में से एक है और काफी पावरफुल है और कई ऐसे वेपन्स जिसको बाय रोड नहीं ले जाया जा सकता, उसे भी यह हेलीकॉप्टर लिफ्ट करके ले जा सकता है। वहीं अब आइए जानते हैं HAL चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों HAL चेतक ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और मौजूदा समय में 77 HAL चेतक इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है और इसमें 5 जवान बैठ सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड एरिया में जवानों और सामानों को लाने ले जाने में ये काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 540 किलोमीटर है। वहीं चेतक SA-316 हेलीकॉप्टर का ही एक वर्जन है जिसे HAL बनाती है। दोस्तों यह हेलीकॉप्टर काफी लंबे समय से सर्विस में है, इसलिए इसे जल्द ही रिप्लेस किया जा सकता है। वहीं अब आइए जानते हैं HAL चीता के बारे में। दोस्तों HAL चीता ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और लाइसेंस के थ्रू इसे इंडियन HAL कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 17 HAL चीता हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में शामिल है और इस हेलीकॉप्टर को सिंगल पायलट ही उड़ाता है और इसमें 4 जवान बैठ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 192 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 515 किलोमीटर है। इन हेलीकॉप्टर को भी जल्दी रिटायर किया जाएगा क्योंकि ये भी पुराने हो चुके हैं। वहीं अब आइए जानते हैं बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों बोइंग CH-47 चिनूक ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इसे यूएस के बोइंग डिफेंस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और 15 बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं।
ये हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सेना अपने टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकती है। इससे सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि यह छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में उतर सकता है। यह आर्टिलरी गन्स को भी आसानी से उठा सकता है और इसने LAC पर ऐसा किया भी है। बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को 3 लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और लोड मास्टर शामिल है और इसमें 33 से 55 जवान बैठ सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 740 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों अब आइए जानते हैं HAL LUH हेलीकॉप्टर के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो यह हेलीकॉप्टर सर्विस में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के पुराने हो चुके चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल 12 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स दे रखे हैं, जिसमें 6 एयरफोर्स और 6 आर्मी के लिए हैं। फ्यूचर में इस हेलीकॉप्टर के टोटल 187 ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जिसमें 61 एयरफोर्स और बाकी के आर्मी के लिए होंगे। वहीं दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को HAL द्वारा बनाया जाता है और 2022 के लास्ट तक एयरफोर्स को अपना पहला LUH हेलीकॉप्टर मिल सकता है। इस हेलीकॉप्टर के अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सब सफल रहे हैं। वहीं अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसको 2 क्रू मेंबर ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें 6 पैसेंजर यानी जवान बैठ सकते हैं और ये 3 टन का मैक्सिमम वेट उठा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और 350 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर सकता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन नेवी या आर्मी कौन से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है या फाइटर जेट इस्तेमाल करती है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।